राजा मिश्रा जी, जी युद्ध का पंचांग दिखाइए, क्या कहता है? बिल्कुल। भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की बन रही है और वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है और इस समय में चंद्रमा के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। आप देखोगे तो चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में अपने घर में कर्क राशि में ही है और सूर्य भी वहीं पर में चौथे भाव का मालिक होकर के है। इसका अर्थ बहुत ही चमत्कारिक है, जैसे कि पराक्रम में वृद्धि होना, देश को पराक्रम दिखाने का अवसर प्राप्त होगा, जमीन की वृद्धि, देश के लिए जमीन बढ़ेगी। यानी कि आज से 20-25 दिन पहले जब ये सब घटना नहीं हुई थी तब मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि पीओके हिंदुस्तान में मिल सकता है, ऐसी संभावना है। हिंदुस्तान के सेना अपना पराक्रम बहुत तेजी से दिखाने वाले हैं और नवम भाव पर में चंद्रमा की दृष्टि है, यानी कि हिंदुस्तान का भाग्य उदय होने वाला है इस समय में। प्रकाश जी, आपको बहुत यहाँ मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन ये बताएं कि तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं जब इस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं? उसकी भी भविष्यवाणी कर देते हैं? नहीं, भविष्यवाणी की है। आपने जी न्यूज के कार्यक्रम उठा के देखे हैं, सबने भविष्यवाणियां की है युद्ध के बारे में, युद्ध के हालात में, आतंकवादी घटनाओं के बारे में, भूकंप के बारे में, सोना 1 लाख के से पार हो जाएगा, सबको याद ही होगा। तो भविष्यवाणियां तो हमने की है और करते रहते हैं सारे ज्योतिषाचार्य, और सच भी। तो अभी कौन से ऐसे प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है? क्या युद्ध जब होता है तो उसके कोई विशेष प्लैनेट पोजीशन होती है? क्या ऐसी बनती दिख रही है अभी? देखिए, अभी क्या है कि युद्ध की जहाँ तक बात करें तो ऐसी स्थितियाँ जब आ जाती हैं जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं। इससे पहले भी बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, महाभारत काल के अंदर भी बृहस्पति अतिचारी हुए हैं। तो उस समय पे महाभारत युद्ध हुआ था, 18 दिन का था, सब जानते हैं। उसके बाद फिर अतिचारी हुए बृहस्पति 2020 से और 22 तक, उसमें 4 राशियों के लिए अतिचारी हुए। अतिचारी का मतलब होता है बृहस्पति की गति बहुत तेज हो जाती है, फिर वक्री होके वो सामान्य हो जाते हैं, यानी तेज स्पीड से चलते हैं। तो अतिचारी उस समय भी हुए, कोरोना आ गया। अब क्या है, 8 साल के लिए बृहस्पति अभी 14 मई 2025 से लेकर और 3 मार्च 2033 तक बृहस्पति अतिचारी रहेंगे 8 साल में। 8 राशि को क्रॉस करेंगे। तो जब भी अतिचारी बृहस्पति होते हैं तो युद्ध की घटनाएं, बीमारी की घटनाएं, भूकंप की घटनाएं, मौसम में परिवर्तन आपको दिखेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ने वाली है, मैं आपको बता दूं। बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस साल भारत के अंदर या एशिया कंट्री के अंदर रहने वाली है। ठीक है। राज मिश्रा जी, क्या ज्योतिष में कुछ पहले से ऐसा वर्णित होता है कि युद्ध होगा तो कैसा होगा? ज्योतिष के लिए गौरव जी कहा गया है, भूतम च भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धिम मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष में भूत, भविष्य और वर्तमान हर चीज का वर्णन होता है। यह सत्य है कि ज्योतिष को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है जितना बाकी चीजों को दिया जाता है। अगर यह कहा जाए कि क्या ज्योतिष में वर्णन है, यस वर्णन है। साल भर पहले पंचांगों ने इस चीज को क्लियरली मेंशन किया था कि आखिर क्या होने वाला है और क्या होगा, जिसको मैं दिखाना चाहता हूं बड़ा स्पष्ट। 15 मार्च से 11 जून के बीच में 5 शनिवार, 5 मंगलवार और 5 रविवार मिलकर के खप्पर योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके लिए कहा गया है कि स्पेशली पाकिस्तान इत्यादि के लिए यह समय बहुत नुकसानदायक होगा। और उसके बाद आतंकवादी घटनाओं को लेकर के मैं बार बार इस बात को कहता हूं और मैं कह रहा हूं कि ज्योतिष को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। अगर दिया जाए तो शायद बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, पहले से जाना जा सकता है। कौन परवाह करता है? आपके साथ हमने कितने सारे प्रोग्राम किए हैं, क्या उन प्रोग्रामों को कहीं किसी इंपॉर्टेंस पर रखा गया? नहीं रखा गया। शायद यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा ज्योतिष का। ये देखिए, बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि क्या होने वाला है। पाकिस्तान का अंदरूनी हालात उलझनपूर्ण रहेंगे। ये मैं पंचांग दिखा रहा हूं, कैमरामैन से चाहूंगा इसको जूम करके दिखा दीजिए ताकि लोगों को भरोसा हो कि भाई ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, ये साल भर पहले प्रिंटेड पंचांग है। कहा गया पाकिस्तान के अंदरूनी हालात उलझनपूर्ण रहेंगे, हुकूमत के लिए राजनीतिक संकट और अधिक गहरा होगा, कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से, आज भी पाकिस्तान कह रहा कि नहीं साहब हमने तो कराया ही नहीं, ये तो आपके यहां का है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से हथियारों की सहायता से आतंकवादी घुसपैठ कराएगा, हमला कराने का प्रयास करेगा, कायराना हरकत करेगा।
भारत के द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में आज पूछा जा रहा है कि भारत क्या करेगा, क्या युद्ध होगा या नहीं होगा। स्पष्ट कहा गया है भारत के द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में लघु फौजी यानी फौजी कार्रवाई, जमीनी हमले की भी पूरी योग है और उसके बाद हवाई कार्रवाई करने के उपरांत पूरे विश्व में बहुत सारी कंट्रियां भारत का सपोर्ट करेंगी। कुछ कंट्रियां होंगी जो इस हमले की निंदा भी करेंगी, स्पष्ट रूप से कहा गया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं गौरव जी, किसके साथ युद्ध? पाकिस्तान युद्ध करने की औकात में है? जो खुद मरा पड़ा है, जिसके पास आटा खाने को नहीं है, वो भारत के साथ युद्ध करने को तैयार होगा। ये नहीं कहिए, ये कहिए कई बार जब बेटा थोड़ा ज्यादा उछलना शुरू कर देता है ना बाप के सामने, तो 2 घंटा आप कान के नीचे घूम करके देता है, कहता अकल में रह जा और बैठ जा आराम से, जो तुम्हें बताया उतना कर। तो वही होने वाला है। अब ये बेटा जो है ना, इसको लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बाप के सामने बोल सकता हूं। जब तक इसको बाप 2 थप्पड़ मारेगा नहीं, तब तक ये सुधार करेगा नहीं। और सत्य कह रहा हूं, पाकिस्तान की इस टाइम की जो अंतर्दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है। पाकिस्तान के लिए शुक्र 7th हाउस का और 2nd हाउस का स्वामी है। तो इस परिस्थिति में और कहा गया कि चंद्रभानु मीनास रवे मार के मार का दीपा खष्ट अष्टम व्यय शास्त्र राहु केतु तथैव च मार्केश होने के कारण पाकिस्तान अपने आप को मरा हुआ महसूस करेगा, बहुत सारे भागों में बट जाएगा और शायद पब्लिक ही उसके नेताओं को मारने के लिए तैयार होगी। नीति जी, गौरव जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न विश्व स्तर पे उठ रहा है, क्या ये दोनों परमाणु शक्तियां परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगी? तो मेरे पास इस टेस्टिनोमियल्स है। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में जब अटैक हुआ था, उस समय चंद्रमा, शुक्र, शनि, राहु, ये राहु केतु एक्सिस में आए थे। देखिए, सूर्य जो है वो सत्ता का कारक है, चंद्रमा कहीं ना कहीं जनता का कारक है, शनि विपत्ति का कारक है, मंगल कहीं ना कहीं ब्लडशेड का और युद्ध का कारक है। और जब जब ये राहु केतु एक्सिस में आते हैं, केतु ब्लड शेडिंग करता है और राहु कहीं ना कहीं कूटनीति और गुप्त रूप से इस तरीके की एक्टिविटीज करता है। हिरोशिमा में अटैक हुआ था 6 अगस्त 1945 में और नागासाकी में अटैक हुआ था ठीक उसके 3 बाद 9 अगस्त 1945 में। एक जो विशेष चीज देखने वाली है कि सारे ग्रह उस समय जो ग्रहों की युति थी, वो ग्रहों की जो डिग्री थी, अंश थी, वो 0 से लेके 5 डिग्री के अंदर थी। ये वो एक पैरामीटर है, ये वो एक रेंज है जब 0 से 5 डिग्री के अंदर ये सारे के सारे उपद्रवी ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, शुभ ग्रह को प्रभावित करते हैं। शुक्र और शनि राहु केतु एक्सिस में आता है, तो उस समय ये अटैक हुआ था। इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में अब क्योंकि 18 मई को राहु केतु ट्रांजिट बदलने वाला है, राहु मीन राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आने वाले हैं, केतु जो है वो सिंह राशि में आने वाले हैं। साथ साथ 14 मई को गुरु का ट्रांजिट मिथुन में हो रहा है। तो कहीं से भी परमाणु की धमकियां दी जाएंगी, लेकिन परमाणु का इस्तेमाल नहीं होगा। उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। दूसरी चीजें बताना चाहूंगी, गुरु कर्क राशि में अतिचारी होकर गोचर करेंगे 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक। मोदी जी की कुंडली में उस समय मंगल में बुध की अंतर्दशा चल रही होगी। मंगल उनकी कुंडली में योग कारक है, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। लग्नेश है, लग्नेश की महादशा है और बुध उनकी कुंडली में अगेन उच्च के सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना के लाभ भाव में बैठे हैं। और पैरेलली भारत जो है वो चंद्रमा से सूर्य की अंतर्दशा में गुजर रहा है सितंबर तक। उसके बाद भारत में मंगल की महादशा प्रारंभ हो जाएगी, जो भारत की कुंडली में कहीं ना कहीं द्वितीय 2nd हाउस में विराजमान है। 2nd हाउस देश की कहीं ना कहीं एसेट्स को दिखाता है। पैरेलल दूसरी तरफ पाकिस्तान की कुंडली देखें तो शुक्र, जैसे आचार्य जी ने बोला, मार्केश की दशा चल रही है। 4थे भाव कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित है, वहां पे केतु की दृष्टि है। पाकिस्तान में विभाजन होगा, बांग्लादेश का जन्म होने वाला है और भी 2-3 टुकड़ों में पाकिस्तान बंट सकता है। और ये जो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय 2025 का मैं बता रही हूं, निश्चय रूप से भारत के पास पीओके आके रहेगा। भारत की विश्व पटल पर देखिए युद्ध में हानि होती है, सीधा तो ग्रह युद्ध नहीं होगा, ये डिप्लोमेटिक युद्ध से। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं युद्ध शुरू होने की जो आपके मुताबिक है और पीओके वापस आने की? देखिए, मेरे हिसाब से युद्ध प्रारंभ हो चुका है, कूटनीतिक युद्ध चल रहा है। जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को हमने कैंसिल किया है, पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग को कैंसिल किया है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर का पूरा परिवार बाहर जा चुका है। वहां पे उनके जो अपने नेता हैं, सांसद हैं, वो अपने अपने परिवारों को बाहर भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान युद्ध की कगार पे पाकिस्तान में भगदड़ मच चुकी है। आज हम मॉक ड्रिल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सांसद वहां के सरेंडर मोड में आ चुके हैं। 8 तारीख देखिए, 8 जो अंक है वो शनि का अंक है, वो विपत्ति का
कारक है, 4 जो अंक है वो राहु का अंक है, वो भी विपत्ति कारक है, और जो 9 अंक है मंगल का, वो कहीं ना कहीं ब्लड शेड को दिखाता है। जो तारीखें 8, 9 और 4 पे एक्यूमुलेट होंगी, यानी कि 13 तारीख है, 27 तारीख है, ये वो तारीखें हैं जब कोई बहुत निर्णायक ब्लड शेड होगा। 8 मई को मैं बार बार बोल रही हूँ, चंद्रमा केतु की युति होगी और पाकिस्तान के षष्ठम भाव में ये युति हो रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ही बहुत बड़ा एक विस्फोटक घटना हो सकती है। और भारत का जो युद्ध है, देखिए जल संधि में, क्योंकि मीन राशि में ये सारे पंचग्रही योग बने, तो जल संधि को सबसे बड़ा एक जो है एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। इस समय ये देखा जाएगा कि जो हमारी जल सेना है और वायु सेना है, क्योंकि जैसे ही राहु का गोचर वायु तत्व राशि कुंभ में हो जाएगा, वायु सेना थल सेना से ज्यादा वायु सेना और जल सेना का उपयोग भारत कूटनीति के साथ करते हुए पाकिस्तान को पूरे विश्व से अलग बिल्कुल। कर देगा। 1971 में भी नेवी ने कितनों जब ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। कराची बंदरगाह 3 दिन तक जलता रहा था। और अभी भी जो ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं, हालात ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। नेवी भी तैयार है, सेना भी तैयार है, वायुसेना तो तैयार है ही। वान्या जी, अगर हम बात करें कौन दोस्त है पाकिस्तान के, या कौन पाकिस्तान के दोस्त के नाम पर पाकिस्तान के ही पीठ में छुरा भोंक देंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये पाकिस्तान के कर्म सामने आएंगे। कौन से ऐसे प्लेनेट बन रहे हैं? क्या वर्ल्ड वॉर जैसे हालात बनते दिख रहे हैं? क्या जान माल की हानि होते हालात दिख रहे हैं? पाकिस्तान में किस तरह की हानियां होंगी? पाकिस्तान में क्या क्या होगा? तबाही में क्या क्या होगा? देखिए गौरव जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान के बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आप देखें स्टार्ट हो चुकी हैं। काफ़ी सारे पाकिस्तान एक्टर एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। गूगल की एक रिसर्च कहती है कि सबसे ज़्यादा पिछले 1 महीने में पाकिस्तान ने, जब से पहलगाम का अटैक हुआ है, सबसे ज्यादा रिसर्च यही करी है, और वो रिसर्च पाकिस्तान से आई है कि क्या अटैक होगा या अटैक नहीं होगा। सबसे ज्यादा यही कीवर्ड पाकिस्तान की कंट्री से रिसर्च हुआ। एयरलाइंस जो है बंद कर दी गई, माहौल दिख रहा है वान्या जी, डर के माहौल, बड़े रूट्स उन्होंने ले लिए, जिस वजह से इकोनॉमी पे इंपैक्ट आ रहा है। रॉ मटेरियल जो है और ज्यादा कॉस्टली होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो है भविष्य मल्लिका में भी लिखा था कि इस तरह की स्थितियां जो है बनेंगी। 14 मुस्लिम कंट्रीज जो है वो भी कहीं ना कहीं अटैक करेंगी। इसके अलावा जब भी युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो या तो मंगल राहु का अंगारक योग होता है, शनि राहु का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, शनि नीच का होता है या फिर मंगल नीच का होता है। अभी जो 18 मई तक स्थितियां बनी हुई हैं बहुत ही ज्यादा हाईली क्रिटिकल है। अभी शनि का ट्रांजिट हुआ, आपने देखा अभी पंचग्रह योग बना हुआ है, खप्पर योग बना हुआ है, कालसर्प योग बना हुआ है। आप दिवाकर पंचांग के पेज नंबर 96 और 98 पर इसका क्लियर वर्णन भी है, जिसमें क्लियर पाकिस्तान के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान को बांग्लादेश से सपोर्ट मिलेगी, इनको चाइना से भी सपोर्ट मिलेगी, और बालूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो इनके ऊपर हावी होगी। इनके अपने देश में ही इतनी ज्यादा उथल पुथल हो जाएगी कि इनके अपने लोग ही, कुछ लोग ऑलरेडी माइग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ लोग और माइग्रेट होंगे। अभी जब कुछ पर्टिकुलर डेट्स, जैसा कि नीति जी भी कह रहे थे, जब जब भी राहु के डेट्स होंगे, शनि के डेट्स होंगे, और स्पेशली इसमें एक एडिशन की, अगर उस दिन शनिवार होगा, अगर उस दिन शनिवार होगा और शनि और राहु के डेट्स होंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति। अभी जब गुरु अतिचारी होगा 14 मई को, उसके बाद जब वो वृषभ से मिथुन में जाएगा, और 18 जो कि पूर्णता का कारक है, 9 मंगल का ही साल है। आपके जी न्यूज पे ही गौरव जी हमने ये प्रेडिक्शन करी थी दिसंबर लास्ट वीक में, क्योंकि अग्नि का साल है, इतने सारे अग्निकांड इस साल हुए, और अभी आगे और ज्यादा एयर क्रैशेस भी होंगे जब राहु जो है अपनी कुंभ राशि के अंदर जो है, जब राहु का जो है ट्रांजिट होगा। तो इस साल भी आप देखिए कितने सारे एयर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हुए, अग्निकांड कितने ज्यादा हुए, फॉरेस्ट फायर्स कितने ज्यादा हुए। तो ये जो चीजें हैं, युद्ध ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एक साइलेंट मोड पे स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका इंपैक्ट और उसका इफेक्ट जो है वो ऑलरेडी हम लोगों को दिखना शुरू हो गया है। और भी एक चीज यहां पर मैं एक चीज और, एक तो इनकी लिबरेशन आर्मी जो है वो भी जो हो जाएगी, और इनके कुछ लोग जो है, यही मेरा सवाल आने वाला था, क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात होंगे?
पाकिस्तान के अंदर ही उसके दुश्मन बैठे हुए हैं। जी। जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। सिंध बलूचिस्तान में भी इनके जो टुकड़े हैं और ज्यादा ये आपस में ही स्प्लिट हो जाएंगे, आपस में ही लड़ेंगे। पास्ट में भी इससे पहले जब भी वॉर हुआ इन्होंने हमेशा अपने मुंह की खाई है और इस बार भी ये करेंगे। जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस है ये बहुत बुरी तरह टूटेगा। इन्होंने भारत से पंगा लेकर बहुत गलत किया है और बहुत हाई चांसेस हैं कि इस साल पीओके भी हमारे पास आ सकता है। पीओके आ सकता है। रमलिंग के जरिए 3-4 सवाल होंगे, बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा कृष्ण तारा जी से। कृष्ण तारा जी, युद्ध होगा? जरा क्लोज फ्रेम बनाए रमलिंग का और उससे जानेंगे हम लोग। मंगल कराए दंगल, तो इसके लिए यहाँ आपने जो बात करी है कि युद्ध से अगर होगा, आप फ्रेम बना सके। यहाँ पर मैं बता दूं युद्ध होगा, डेफिनेटली होगा, मगर जो है ये युद्ध जो है कुछ समय के बाद विराम हो जाएगा। कारण क्या है? कोई तीसरा इसके बीच में। पाकिस्तान के पास 4 दिन की आर्टिलरी है, बिल्कुल, वो भी कागजी है। हाँ, वो भी कागजी। हाँ, जैसे हाँ। 2 कंटाप बताए आचार्य जी ने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 दिन में नहीं टिक पाएगा, लंबा चलेगा नहीं। सुनिए, और इसमें एक बात और नुकसान कही की- आचार्य जी ने, सही, वैसे आप लोग आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन कूटनीति की बात भी समझते हैं। और जी के जितने भी, इसलिए मैं बोलता हूँ, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। और जब भी यहाँ गेस्ट का पैनल होता है तो इतने रिसर्च के साथ में सब लोग आते हैं। पाकिस्तान के पास आर्टिलरी नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, युद्ध के लिए तेल नहीं है, बारूद नहीं है। और मुझे तो यह भी लगता है, यह भी मेरा अगला सवाल है, क्या पाकिस्तान चाहता है युद्ध हो? क्योंकि युद्ध के नाम पे भीख मिल जाएगी कुछ राष्ट्रों से कि कटोरा लेके खड़ा हो जाएगा कि भाई युद्ध हो रहा है इस्लामिक कंट्रीज के पास जाके। ऐसा होगा क्या? देखिए, युद्ध तो यहाँ पर जो है वो नहीं, उसको सिर्फ कहना है, हाँ। कह रहा है मगर करेगा नहीं। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया युद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ग्रहों के जो योग है, जो मेरे रमल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, युद्ध होगा, मगर उसके कारण क्या है कि सामने वाला जो है अपने आप डर के कहीं ना कहीं वो इधर उधर जाएगा कि कहीं किसी तरीके से संधि हो, 1971 में किसी पतलून तरीके उतारी से थी बचाए। इनकी। इसके अलावा एक बात बता दें, इनके अपने खुद के घर में झगड़े के इतने योग बनते नजर आ रहे हैं। पानी से संबंधित कोई चीज यानी शैतानी कर सकते हैं जो नहीं, पानी देखिए, पानी तो हमने बंद करा है ना, मगर यहाँ पर पानी से संबंधित कोई बीमारी हमारे देश में आ सकती है, ये भी एक संकेत है। क्योंकि यहाँ पर पंचग्रह योग तो बन रहे हैं, मगर गुरु अतिचारी भी है और हेल्थ के लिए भी कहीं ना कुछ समस्या हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ बता दें, जब 2 ग्रहण पड़े थे, आप ही के चैनल बोला था, अग्नि से संबंधित भी बोला था, भूमि से संबंधित बोला था, बहुत सारी जो घटनाएं थे वो सारी चीजें हुई, मगर युद्ध की भी घटनाएं हमने बोली थी, वो सारी चीजें तो हुई हैं। यहाँ पर जो ग्रहण का प्रभाव है और गुरु अतिचारी हुए हैं, उनका जो प्रभाव है, वो जो प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है कि हमारा भारत ऊपर ही रहेगा और विश्व पटल में भी हमारे भारत का जो स्थान है बहुत ऊंचा होने वाला है। सितंबर तक का महीना हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर किसी भी भारतीय से पूछे, फौजी छोड़ दीजिए, खास व्यक्ति छोड़ दीजिए, किसी आम से भी पूछते हैं ना, हाउस द जोश, तो बोलता है हाई सर। देखिए, जिस समय भारत की आर्थिक स्थिति नहीं एक चीज प्रबल है, थी, जिस बदलाव समय भी आएगा। भारत की कई सेना लोग जो है अपने धर्म से भी कुछ हटके यहाँ पर बदलाव भी देखेंगे, आप देखेंगे कुछ लोग जो है हमारे देखिए, धर्म की तरफ आते दिख एक रहे बात हैं। भारत कुछ की अगर कुंडली में- भारतीयों का जोश कैसा है, अगर आप इससे जरिए बता सकें। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा है, यहाँ पर 1 नंबर का जोश। 1 नंबर, हाउस द जोश हाई। देखिए, एक नंबर पाकिस्तान और भारत में क्या फर्क है कि भारत हर देश की आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और वहां के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो अपने रूप में तो वो धनाढ़ बन चुके हैं, अपने तो उन्होंने एसेट्स क्रिएट कर दिए हैं। वो तो वहां से लंदन में बिरावल भुट्टो जी भी अपनी परिवार को भेज चुके हैं, आसिम मुनीर भी भेज चुके हैं, और पूरे देश को वहां के जो लोकल मुद्दे हैं उससे भटका के पूरे। और तो उनके रक्षा मंत्री का भी बयान आया कि किस प्रकार से 1 दशक से 3 दशक से वो उग्रवाद की खरपतवार को पाल रहे हैं। तो जो एक न्यूक्लियस बन चुका है विश्व में उग्रवाद का, वो पाकिस्तान इस चीज को एडमिट कर रहा है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। तो कहीं ना कहीं आज जो खेती बोई है उसको काटने का समय आ चुका है। और भारत जो चौथी बड़ी आज विश्व की आर्मी है, पूरा अगर आप जियोपॉलिटिकल को समझें, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार रशिया पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन उनके साथ खड़े हैं, सारा विश्व, यहाँ तक कि चाइना भी टैरिफ की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगा। पाकिस्तान, चाइना सपोर्ट करेगा, लेकिन बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे वो खेल ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपना इकोनॉमी को डैमेज नहीं कर सकता। भारत की जो आगे अर्थव्यवस्था, भारत की डिफेंस, भारत की कूटनीति, डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो भारत का एक स्तर विश्व स्तर पे ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुका है। आपके लीडर इस समय टॉप मोस्ट लीडर हैं, तो इस समय तो भारत की स्थिति इतनी अच्छी है कूटनीतिक स्तर पे दिख रही है अच्छी, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लेते हैं ना नीति जी। उनके पास एडवाइजरी है,
ना ही उनके पास कोई वाणी जी सेना कुछ की कहना चाह रही हैं, और कुछ मैंने देखा आचार्य महामंडलेश्वर कृष्ण तारा जी कुछ ऐसे उन्होंने मंत्र फूंक दिए अभी। तो अब आप ये कृष्ण तारा जी, मेरा सवाल ये है जी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ षड्यंत्र चल रहा है, वहीं के लोग क्या चाह रहे हैं युद्ध हो, ताकि वो इस बहाने कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, अपनी जेबें भर लें, बेशक उनकी जनता, उनके फौजी सब मारे जाएं। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, वहाँ के लोग जो हैं, कुछ लोग जिसमें हम कह सकते हैं कि 70% लोग हैं जो ये चाहते हैं कि युद्ध हो, बाकी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, जिसमें महिलाएं और बच्चों के ज़्यादातर योग दिखता है। इसके अलावा एक चीज़ बता दें, जो भी इनका साथ देगा, चाहे वो पड़ोसी देश में, चाहे आप चीन कह लीजिए, कोई भी है देश, सब साथ देंगे, मगर एंड टाइम पे इनको धोखा मिलेगा, बहुत तगड़ा धोखा मिलेगा। और इन्होंने जो यहाँ पर अपने वहाँ जो कह सकते हैं आतंकवादियों को पाला है, ये इनके लिए एक सवाल और है जी। अब चूंकि अभी चर्चा हो रही थी, क्योंकि जब युद्ध होता है तो आर्थिक तौर पर चैलेंज तो हर एक के सामने रहता ही है, बेशक भारत मजबूत स्थिति में है, लेकिन इस सवाल सामने आया है, तो भारत को, भारतीयों को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई आर्थिक रूप से किसी तरह से तैयारी रखने की आवश्यकता तो नहीं दिखती है, या सब भारत के फेवर में दिखता है? एक चीज मैं बता दूं, भारत ये ना सोचे कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा, लापरवाह ना हो कि अगर हम ये सोचे सीमा पे खड़े हैं और सीमा के अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है चीज़ें उथल पुथल हो सकती है, मगर नुकसान इतना नहीं होगा। इनको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो सीमा पे हमारी जो सरहद पे जो हमारे सिपाही बैठे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, जीत के योग हैं। कुछ हमारे लोगों को थोड़ी बहुत नुकसानी, जैसे हम सेना में कहते हैं जो जवानों को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, मगर यहाँ पर जीत के चांसेस हर चीज़ में आगे, और यहाँ तक कि और यहाँ पर मंगल जो है भूमि दिला रहा है। ये देखिए मंगल भूमि दिला रहा है हमें। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बहुत, इंडिया जो है, भारत जो है इस सिचुएशन को बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही मैच्योरली हैंडल करेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, आज हम जो एक सुपर पावर बन चुके हैं, जितनी प्रोग्रेस हमने पिछले, जब से हम लोग बीजेपी के कार्यकाल में जितनी प्रोग्रेस हमने करी है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा युद्ध होगा तो ये सारी चीजें डैमेज होंगी और हम बहुत साल पीछे चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं होगा जिसमें भारत का बहुत नुकसान हो। और एक चीज, बस एक लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी जो है हिंसक विद्रोह होगा और पश्चिमी सीमा को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि अफगानिस्तान से तालिबान के बड़े हमले से भी इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर भारत को कोई मेजर डैमेज नहीं होगा। वॉर जरूर होगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं होगा कि डिस्ट्रक्शन हो और भारत 10 स्टेप पीछे चला जाए, जहां तक आज हम इतनी मेहनत करके आए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का लैप्स है। जो पहलगांव का हमला हुआ और उसके बाद भारत सचेत हो चुका है, जिस प्रकार से इन्फ्लिट्रेशन बॉर्डर्स के थ्रू आई है, और अभी जैसे वीजा रद्द हुआ है, कितने ऐसे आर्मी ऑफिशियल्स हैं जिनकी बीवियां मूल रूप से पाकिस्तान से हैं। देखिए, ये जानकारी, मैं जानकारी में ये बोल रही हूँ कि भारत जिस समय डिप्लोमेसी की बात करता है, भारत जिस समय वॉर के फ्रंट की बात करता है, अपनी सैन्य शौर्य की ताकत की बात करता है, वहां इंटरनल भी इंटेलिजेंस को बहुत शार्प करता हुआ अपने घर के अंदर जो भारत को डैमेज कर रहे हैं, जो साथ में बैठ के कहीं ना कहीं कुछ स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, कहीं ना कहीं आईएसआई के एजेंट हैं, उनको डिटेक्ट बहुत एग्रेसिवली करेगा और उसके बाद ही डिप्लोमेटिकली युद्ध की तरफ आगे ज्यादा बढ़ेगा। नीति जी ने, वाणी जी ने डेट्स बताई, आप कुछ नीति जी ने जो डेट बताई थी उसमें मैं 7 नंबर और इंक्लूड करूंगी। आई एग्री टू हर, क्योंकि चंद्रमा जब राहु केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, कभी आद्रा नक्षत्र में गोचर करते हैं तो युद्ध की स्थिति बनती है। तो राहु केतु मंगल शनि, ये 4 ग्रह जो हैं, ये हमेशा से मैजिक। आपने तो सारी बताई दी है, 4 8 7। हाँ, मैं आपको, राजमिश्र जी पहले मैं बोल लेता हूँ, फिर आप बोल रहे। मैं आपको 2 डेटे दे रहा हूँ और 2 समय दे रहा हूं जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक या पाकिस्तान पे कुछ अटैक होने की संभावना है। इसको आप नोट कर ले। पहला जो डेट है वो 5 मई से लेकर और 15 मई के बीच में। दूसरी जो डेट है वो 1 जून से लेकर 11 जून के बीच में। और तारीखें जो मेरे हिसाब से अंक शास्त्र के अनुसार 8 या 9 तारीख का मिला जुला सार होगा, जैसे 8, 9, 17, 18, 26, 27 तारीख जो हो गई ना जी, ये इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये मेरी ज्योतिष बोलती है। ठीक है।